नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अशोक चौधरी के बारे में, क्योंकि अशोक चौधरी के द्वारा दिया गया लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक बयान दिया गया है। लेकिन मेन बात ये नहीं है, अशोक चौधरी के द्वारा खुद ये बोले हैं कि जो मेरा दामाद है, जो इनके दामाद का नाम है सयान कुणाल, जो इनका दामाद है सयान कुणाल, उसको धार्मिक न्यास बोर्ड है उसमें इनको शामिल किया गया है। तो इनके द्वारा एक खुलासा ये किया गया है कि एक धार्मिक जो बोर्ड है उसमें कोटा बना हुआ है। उस कोटे में क्या है कि कुछ लोग द्वारा तो भी कहा जा रहा है कि आरएसएस का बना हुआ होगा, फिर बीजेपी का भी बना होगा। तो इनका जो दामाद है उसका अध्यक्ष मतलब उसमें उनको शामिल किया गया है। तो उनको किया गया है जो आरएसएस का जो ग्रुप है, आरएसएस के कोटा से उनको शामिल किया गया उस धार्मिक ग्रुप में। लेकिन अशोक चौधरी का जो इतिहास है, अशोक चौधरी खुद हैं नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, ये खुद है जेडीयू में। सब भारत के इतिहास में जितने लोग भारतीय जनता और भारतीय पब्लिक और भारतीय लोग जितने भी राजनीतिक तौर पर लड़ते हैं कि ये पार्टी मेरी है, ये पार्टी मेरी है, ये पार्टियाँ इस समाज के लिए लड़ रही हैं, तो जो लोग लड़ रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं उन लोगों को जो अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी से सीखना चाहिए। सोचिए, देखिए अशोक चौधरी हैं, अशोक चौधरी खुद हैं जेडीयू से, यानी जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उससे एमएलसी हैं। आज अभी ये इलेक्शन नहीं लड़ते, ये भले लंबा फेंकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके द्वारा कहा गया है कि हाँ ये मेरे पिताजी जो एक जन स्वराज पार्टी है, जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के ऊपर इनके द्वारा भी कहा गया था कि जब ये पैदा नहीं हुए थे तब से मेरे पिताजी दादा परदादा राजनीति में है। ये सच बात है। लेकिन क्यों कह रहे हैं राजनीति में? अब देखिए, ये जो अशोक चौधरी हैं खुद हैं जेडीयू में। इनकी जो बेटी है, बेटी का नाम है शांभवी चौधरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा शांभवी चौधरी। एलजेपी से, यानी जो एलजेपी यानी जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे सांसद बनी। इनकी बेटी लोजपा से हो गई, ये खुद हो गए जेडीयू से। और जो इनका दामाद है अभी तो इनको आरएसएस कोटा से धार्मिक जो न्यास बोर्ड है उसमें शामिल किया गया है। जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था महावीर चौधरी। महावीर चौधरी थे कांग्रेस में। देख लीजिए, जितने लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे, सबको इनसे सीखना चाहिए। और सबको इनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने बेटा और बेटी और दामाद का जो जीवन है, जीवन स्तर का, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे सुधारना चाहिए। अब इस पर क्या बोलेंगे? जो फेमिनिस्ट होता है, जो नेपोटिज्म होता है, उस पर क्या बोलेंगे? अभी इनका बयान आया लालू प्रसाद यादव के ऊपर और इनके बेटे के ऊपर। ये खुद बयान देते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में अपने घर वालों को शामिल करते हैं। लेकिन ये जो अशोक चौधरी, अब ये क्या बोलेंगे? इनका दामाद हो गया धार्मिक न्यास बोर्ड में शामिल हो गया, इनकी बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी में चली गई, इनके पिताजी कांग्रेस में थे, खुद जेडीयू में। चार पार्टियों से इनका संबंध बना हुआ है। अपने बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। ये टिप्पणी करेंगे लालू प्रसाद यादव के ऊपर, क्योंकि जनता को दिखाना होता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी बात यह है कि ये जैसे लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर हर दलों के द्वारा टिप्पणी किया जाता है। जैसे अभी जेडीयू के द्वारा भी कमेंट किया जाता है कि इनका बेटा 9वीं फेल है, सबके द्वारा कहा जाता है। फिर जो जन स्वराज पार्टी है उसके भी जो मुखिया, यानी चाहे कोई भी दल आता है बिहार में, चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके द्वारा बार बार एक ही बात कहा जाता है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, इनका जो बेटा है तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तो ये कहना अतार्किक है। जितने लोग भी इस बात को कहते हैं कि उनका लड़का 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल होने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो अशोक चौधरी कह रहे हैं इनका लड़का 9वीं फेल है और इनका लड़का विधायक बना हुआ है, तो बात यह है कि इनके बेटा जनप्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव अगर बुरे होते, खराब होते, अगर जनता को नापसंद होते, क्योंकि संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए शिक्षा का कोई बांड नहीं है। और शिक्षा अगर नहीं होता है, अगर शिक्षा का बांड नहीं, अगर इतना ही वो लोग नैतिकता दिखा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे नेता जो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि कहा तो जाता है देश के प्रधानमंत्री पे भी लोगों के द्वारा टिप्पणी किया जाता है, 8वीं फेल 9वीं फेल उनके ऊपर भी कहा जाता है, तो गलत बात है। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का आचरण सही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का बेटा पढ़ा लिखा नहीं, 9वीं फेल है, तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, यानी एमएलए है इनका लड़का। अगर इनका लड़का खराब है तो जनप्रतिनिधि जो जनता है, इनको अगर ये योग्य नहीं होते तो इनको वोट दे के क्यों विधायक बनाती? तो ये बात अतार्किक है। अगर ये गलत होते, अगर जनता को ना, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता जिसको चुन लेगी वो सर्वोत्तम होता है और वो अच्छा होता है। क्योंकि भारत जनता बेवकूफ़ नहीं ना है कि लालू इनके बेटा को वोट दे के बार बार जिता रही है, तो जनता गलत हो नहीं सकती। तो इनको जब जनप्रतिनिधि के तौर पे चुना जा रहा है, बार बार जिताया जा रहा है, तो आप उस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं? दूसरा बात यह है कि अगर अपना खुद का कैरियर देख रहे हैं तो ये एमएलसी हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, जनरल कोटा से हार जाते हैं। फिर अभी बिहार में भूमिहारों के ऊपर कमेंट किए थे, उन लोगों द्वारा दौड़ाया गया था। और ये है गया जिला, गया के तरफ के हैं, जो जीताराम मांझी उनके ही पड़ोसी हैं, शायद कहा जाता है उनके ही आसपास के गांव के हैं।
दूसरी बात ये कि ये जितने लोग सुन रहे होंगे चौधरी, तो ये पासी समाज से आते हैं। जो अशोक चौधरी हैं पासी समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि समाज में इन जो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, और बड़े बड़े फेंक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्पेशली अब देखते हैं बिहार का चुनाव, जो बिहार का वर्तमान में चुनाव हो रहा है, पहली बार बिहार के चुनाव हमेशा अच्छा मुद्दा पे होता है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये हो रहा है कि प्रवास पे और गरीबी पे और शिक्षा और रोजगार पे। क्योंकि हमेशा बिहार में राजनीतियाँ अलग अलग तरीके से की जाती थी। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि बिहार का जो इलेक्शन होता है जातिगत आधार पर किया जाता है, और जातिगत आधार से अपने लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन गलत बात है। क्योंकि इस चीज़ का जवाब अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के द्वारा भी दिया गया था, और ये तेजस्वी यादव के द्वारा भी दिया गया था कि जब बिहार की जनता इतनी ही क्योंकि ये कुल मिला के बातें कही जाती हैं आरजेडी के ऊपर, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जो दल है आरजेडी है, और सबका निशाना होता है आरजेडी, कैसे भी करके इसको बदनाम किया जाए। इनके द्वारा ये कहा गया था कि जब बिहार की जनता इतनी ही जाति पे वोट करती है, तो प्रशांत किशोर इसका जवाब दिए थे मीडिया को, कहते हैं कि जब बिहार की जनता इतनी ही बेवकूफ़ है तो नरेंद्र मोदी को चुन के, नरेंद्र मोदी के बिरादरी के कितने लोग रहते हैं बिहार में, फिर नरेंद्र मोदी कैसे जीत गए। और फिर इनके ऊपर जो तेजस्वी यादव के द्वारा भी कहा गया, और एक और जो जितने भी नए दलों का उदय हो रहा है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी बिहार में इलेक्शन है तो बिहार के किसानों के दिल की बात सुनेंगे, मन की बात सुनेंगे। फिर प्रशांत किशोर के द्वारा ये भी कहा गया कि इधर कोई बक्सर है, बक्सर में चीनी मिल कब खुलेगी, पटना में जब कहा गया था कि कल कारखाना कैसे बनाया जाएगा। तो सच बात है, बिहार को डुबाने में केंद्र सरकार जितना सहयोग करती है उतना राज्य सरकार भी करती है। और जितने लोग कह रहे हैं, जितने लोग कहते हैं कि जंगल राज था, बिहार में जंगल राज था, अभी क्या चल रहा है 2005 से 5-5-25 कितना साल हो गया आप जोड़ लीजिए, अभी 25 साल से कौन किसके समय में जंगल राज चल रहा है। क्योंकि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था इतना भ्रष्ट हो गया कि आप सोच नहीं सकते। रेप होता, अभी बिहार के गया में एक डीजे बजाने को झगड़ा होता है, जिस महिला का गलती नहीं था उसका लोग रेप कर दिए। वो महिला बोल रही है कि हम कहाँ जाएंगे, मतलब सामाजिक प्रताड़ना भी उसको झेलना पड़ रहा है। तो ये आज भी जातिगत आधार पर हिंसा वहाँ पर हो रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था कहा जाता है कि सबसे बड़ा जंगल राज तो अभी चल रहा है। दूसरा बात है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर इसलिए जंगल राज कहा जाता है कि कहते हैं कि अगर स्वर्ण जाति के लोग अगर मतलब बंदूक चलाएगा, झगड़ा करेगा तो उसको दबंग कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई निम्न जाति या ओबीसी जाति का व्यक्ति अगर बंदूक चलाता है, झगड़ा करता है, तो उसको मतलब वो कहा जाता है गुंडा राज कहा जाता है। तो बाकी वही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी जितने लोग लड़ रहे हैं जाति धर्म के नाम पे, वो सम्राट चौधरी से सीख लें कि अपने बेटों का ज़िंदगी कैसे सुरक्षित किया जाता है। बेटी शाम्भवी चौधरी उधर हो गई है, खुद जेडीयू में 3 पार्टियों पे कब्जा किए हुए हैं। फाइनली जो सीट बचा हुआ था अपने बेटा श्यान कुणाल को भेज दिए, धार्मिक न्यास बोर्ड में डाल दिए। तो अपना फैमिली का विकास खूब किया जा रहा है, बाकी भाड़ में जाए जनता को क्या करना है, जनता क्या करेगी। 5 किलो राशन दिया जा रहा है वो बहुत है, बाकी देखा जाएगा बाद में। नमस्कार।